पार्ट 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लूमिया डिसाइड कर लेती कि वो आर्ट्स चूज करेगी और वो अब से हान पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। अगले सीन में सीजन हान को बता देता है कि उसने लूमिया को बता दिया था उसके हॉस्पिटल आने के बारे में। रीजन पूछने पर वो बता देता है कि वो तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो हान उसे थैंक यू कहता है लूमिया को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए। इधर बास्केटबॉल टीम सिलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है। गोगो का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन इस बार भी सीजन का सिलेक्शन नहीं होता। गोगो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके पीछे तुम्हारे डैड हो सकते हैं। सीजन कहता है नहीं, वो तो अपने काम में बिजी हैं। तभी बास्केटबॉल टीम का कैप्टन आकर उसे बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और अगली बार ज्यादा मेहनत करके ट्राई करने के लिए कहता है। सीजन इस बार काफी सैड होता है, इसीलिए वो अकेले कॉमिक स्टोर में आकर बैठा होता है। थोड़ी देर में शाओची यहाँ पर आती है तो उसे देखकर कहती है कि वहाँ गो तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान हो रहा है और तुम यहाँ कॉमिक स्टोर में बैठे हुए हो। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम बास्केटबॉल को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो, जब तुम खेलने में इतने अच्छे नहीं हो। स्कूल टीम से तुम 2 बार रिजेक्ट हो चुके हो, इसका मतलब तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि तुम इतने टैलेंटेड नहीं हो जितने बाकी प्लेयर्स हैं, इसलिए तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए और इस फेलियर को तुम्हें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तभी शॉप ओनर आकर उसके फेस से कॉमिक हटाता है। तब शाओची देखती है कि सीजन तो रो रहा था। पूछने पर सीजन कहता है कि मैं ठीक हूँ, पर शाओची को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। स्कूल की छुट्टी होने पर लूमिया हान को देखकर भी बस में अकेली चढ़ जाती है। सॉन्ग द फॉर्चून टेलर से बात करने आता है। उसे बताता है कि लूमिया आज मेरे लिए नहीं रुकी, उसने लंच भी अकेले बैठकर किया और आर्ट्स भी खुद ही चूज किया और कहा कि वो मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। शायद मैंने उसे गुस्से में ये सब कहा था, पर उसके बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसके बिना सबके साथ होकर भी काफी अकेला फील कर रहा हूँ। रात को हान को सपना आता है जिसमें लूमिया उसे नहीं पहचान रही थी। इवन लूमिया के घर पे कोई और ही फैमिली रह रही थी और लूमिया हमेशा सीजन के साथ होती थी, जिससे हान की नींद खुल जाती है। तो सुबह उठकर ही वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है और वो उनसे सजेशन लेता है कि वो किस तरह से और तेज भाग सकता है और वेट कैरी कर सकता है। डॉक्टर उसे ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं, पर किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर में। और हान को उसका पुराना आर्टिफिशियल लेग चेंज करने का भी सजेशन देता है, उसके बदले एक ज्यादा फ्लेक्सिबल लेग खरीदने के लिए कहते हैं। तो हान नेट पे हाइड्रोलिक आर्टिफिशियल लेग के बारे में सर्च करने लगता है, जिसकी प्राइस 30,000 युआन थी। तो इसे खरीदने के पैसे जुगाड़ करने तक हान ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने का डिसाइड करता है। इधर सीजन और गो दोनों बहुत सैड बैठे थे, जिनके बारे में शाओची और लूमिया बातें करते हैं। उन्हें भी सीजन के लिए बुरा लगता है। शाओची कहती है शायद गो स्कूल टीम छोड़ देगा अपने दोस्त के लिए। लूमिया कहती नहीं, उसे भी बास्केटबॉल बहुत पसंद है। शाओची पूछती क्या सीजन इसके लिए मानेगा। लूमिया कहती शायद हाँ, क्योंकि वो दोनों थोड़ा चाइल्डिश हैं। इधर गो सच में सीजन से कहता है कि मैं टीम ज्वाइन नहीं करूंगा, जिसपे सीजन कहता है ठीक है, पर फाइनल डिसाइड करने से पहले मुझे बास्केट करने से रोक कर दिखा। तो सीजन बास्केट करने जाता है, पर गो उसे रोक लेता है। देन उसे कहता है कि क्या अब तू समझा कि उन्होंने तुझे टीम में क्यों सिलेक्ट किया और मुझे क्यों नहीं किया, इसीलिए तुझे टीम में खेलना चाहिए। मैं हमेशा तुझे सपोर्ट करूंगा और मेरी चिंता मत करना, मैं भी अगली बार ज्यादा मेहनत करके टीम में आ जाऊंगा। जिससे दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं। लूमिया को समझ आ जाता है कि सीजन इतना भी सेल्फिश नहीं है। वहीं शाओची को बुरा लगता है कि उसने कॉमिक स्टोर में सीजन को कितना कुछ कह दिया था, जिसके लिए वो सीजन से माफी मांगती है। जिसमें सीजन को तो बिलीव ही नहीं होता कि शाओची ने उससे सॉरी कहा, क्योंकि स्टार्टिंग से इन दोनों में अनबनी होती आई है। तो उसे कहती है कि जो भी अपने ड्रीम्स को चेज करते हैं उन सबको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए अब से मेरा फुल रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट तुम्हारे साथ है। जो सुन अपना सीजन बड़ा सरप्राइज्ड होता है और बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद लूमिया देखती है कि हान की क्लास के बच्चे सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं। हान की क्लासमेट से उसे पता चलता है कि उनकी क्लास के नए हेड टीचर आए हैं, जिन्होंने आते ही अपने रूल्स चालू कर दिए, जिससे लूमिया को हान की फिक्र होती है, क्योंकि उसे बार बार सीढ़ियों से ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। इसीलिए वो पहले ही जाकर हान के सारे बुक्स एंड बैग ऊपर पहुंचा देती है, जिस बारे में शुए उसे बताता है। इधर लूमिया और बाकी सब डिस्कस कर रहे थे इसी बारे में। शाओची बताती कि वो नए हेड टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, तो वो सभी उनके बारे में डिस्कस कर ही रहे थे। तभी अपना गो दाइफे को देखता है तो उसे छुपकर बुक्स में से देखने लग जाता है, क्योंकि अपने भाई को तो दाइफे पे क्रश है, इसीलिए वो दाइफे वाली सेम किताब उठाता है और जानबूझकर जाकर उससे टकराता है, जिससे उनकी बुक्स नीचे गिर जाती है। तो भाई अपना खुद की ही तारीफ करने लग जाता है कि मैंने तो पूरा बुक याद कर लिया है और मुझे बहुत ही अच्छे से गिटार प्ले करना आता है। तो उसे गिटार सिखाने के बारे में वो उससे पूछने ही वाला था, लेकिन दाइफे तो उसे इग्नोर करके चली जाती है। लेकिन ये तीनों उसे देख लेते हैं। तो सीजन उसे कहता है कि मुझे तो कभी नहीं बताया कि तुझे गिटार बजाना आता है। तो गो जल्दी से भाग जाता है। इधर नए हेड टीचर क्लास में आते हैं। आते ही वो सबसे पहले सभी को जिम क्लास में सभी को आना पड़ेगा कहते हैं। एक स्टूडेंट क्लास में नहीं आया था, ये पूछने पर कैप्टन बता देता है कि वो हान है और वो कभी जिम क्लास नहीं जाता। ये सुनते ही टीचर तो उसे रीजन पूछने लग जाते हैं। तो कैप्टन बता नहीं पाता कि उसका एक पैर नहीं है, लेकिन टीचर हान से पूछते हैं कि क्या तुम बीमार हो जो क्लास में नहीं आ सकते। तो हान कहता है मैं बीमार नहीं हूँ, इसीलिए टीचर उसे भी क्लास में चलने के लिए कहते हैं। हान ग्राउंड में तो आ जाता है, पर वो एक्सरसाइज नहीं करता। तो उनके पीटी सर हेड टीचर को बताते हैं हान के कंडीशन के बारे में और उसे क्लास में भेजने के लिए कहते हैं, पर टीचर कहते हैं नहीं, रूल सबके लिए सेम होगा। वो टॉपर हुआ तो क्या हुआ, आप एक्सरसाइज तब तक कराते रहिए जब तक वो नहीं करता। अब ये देखकर लूमिया को तो हेड टीचर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो शाओची से कहती कि मुझे उसके लिए फाइट करना होगा। इसीलिए वो तो टीचर के नाम की कंप्लेंट कर देती है। तो प्रिंसिपल हेड टीचर को बुलाते हैं, कंप्लेंट के बारे में बताते हैं। तो प्रिंसिपल भी हेड टीचर को हान के कंडीशन के बारे में बताते हैं। तो टीचर कहते हैं कि उन्हें हान के बारे में सब कुछ पता है, वो तो उल्टा उसे ठीक करने के लिए ये सब करा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही डॉक्टर से इस बारे में बात कर लिया था और डॉक्टर के सजेशन से ही वो हान को स्पेशली ये सारी एक्सरसाइज करा रहे हैं, क्योंकि इतने सालों तक उसे स्पेशल ट्रीट किया जा रहा था, जिस वजह से उसने भी कभी कोशिश नहीं किया एक्सरसाइज एंड परेड वगैरह करने का, जिस वजह
से वो फिजिकली काफी कमजोर होता गया। इसीलिए टीचर कहते हैं कि वो अपनी गाइडेंस में हान की ट्रेनिंग कराएंगे। जो प्रिंसिपल तो उनसे बहुत खुश होते हैं। इधर लूमियाओ के डैड रात में हान को दौड़ता हुआ देखते हैं, जहाँ पर हान शुए के साथ रनिंग प्रैक्टिस कर रहा था। मिस्टर लू देखते हैं कि हान का आर्टिफिशियल लेग थोड़ा सा टूट गया है, जिसकी वजह से उसे दौड़ने में भी दिक्कत हो रही है। इसलिए मिस्टर लू उसके लिए एक नया आर्टिफिशियल लेग खरीदने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन क्लास में अनाउंस होता है कि स्पोर्ट्स मीटिंग होने वाला है, जिसके लिए हर क्लास के सारे बच्चों को परेड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये सुनकर अपनी लूमियाओ की क्लास तो बड़ी खुश हो जाती है, बस अपनी शाओजी को छोड़कर, क्योंकि इससे पढ़ाई पर असर पड़ेगा। तो सारे क्लासेस ग्राउंड पर आ जाते हैं, लेकिन हान अपने क्लास के बच्चों के साथ नहीं आया था। तो हेड टीचर उसे बुलाकर लाने के लिए कहते हैं। तो एक स्टूडेंट उसे बुलाने जाता है, पर हान उसके बिना ही परेड शुरू करने के लिए कहता है। लेकिन हेड टीचर कहते हैं कि जब तक हान नहीं आएगा तुम सबकी छुट्टी नहीं होगी। तो दूसरे स्टूडेंट्स तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारा पढ़ाई करना था, पर हान की वजह से वो लोग नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो सभी हान का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। लेकिन ये सब देखकर अपनी लूमिया को तो टीचर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो तो उठकर चली आती है टीचर से बात करने। लेकिन आते ही उसने टीचर के पैरों के ऊपर पैर रख दिया था, इसके लिए वो उन्हें सॉरी भी नहीं कहती और सीधा उन्हें क्रिटिसाइज करने लग जाती है कि आपको हान के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं, आप सिर्फ उसे टारगेट क्यों कर रहे हैं। टीचर कहते हैं हाँ मुझे पता है उसकी कंडीशन के बारे में। तो लूमिया कहती है कि फिर आप उसे क्यों फोर्स कर रहे हैं। ऊपर से हान ये सब देखकर ग्राउंड पे आने के लिए निकलता है। तो टीचर लूमिया से कहते हैं कि फिर तुम्हारे हिसाब से मुझे उसके डिसेबिलिटी के लिए उसे स्पेशल ट्रीट करना चाहिए। तभी हान पहुंच जाता है, कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है सर। वो लूमिया के पास आकर उससे पीछे करता है और टीचर के पैर पर पैर देने के लिए वो लूमिया के साथ खुद भी माफी मांगता है और कहता है कि वो आपसे सारी एक्सरसाइज करेगा। तभी लूमिया के टीचर आते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं। तो हान अपने क्लास के साथ परेड शुरू करता है, लेकिन वो बाकियों के मुकाबले पीछे रह जाता है और उनका पेस मैच नहीं कर पाता। लेकिन वो फिर भी डटा रहता है। तो लूमिया को उसकी फिक्र हो रही थी। टीचर हान को अपने क्लासमेट्स का पेस मैच करने के लिए कहते हैं और जब तक सबका मार्च पास्ट का पेस सेम नहीं हो जाता तब तक प्रैक्टिस करते रहने के लिए कहते हैं। स्पेशली हान को मिडिल में खड़ा कर देते हैं। जो देख दूसरे बच्चे कहने लगते हैं कि इससे तो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसे अपोज करते हैं। इवन कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि हान को साइड में खड़ा कराना चाहिए, वरना वो लोग परेड सही से नहीं कर पाएंगे। लेकिन शुए हान को सपोर्ट करते हुए उसके पास आ जाता है और कहता है कि वो शुए के साइड में परेड करेगा। टीचर उन्हें थोड़ा रेस्ट करने का टाइम देते हैं। तो शुए हान को चेयर अप करता है, लेकिन दूसरे बच्चे तो उसे परेशान करने लग जाते हैं। जो सब देखकर लूमिया को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो हान को परेशान करने वाले बच्चों को मजा चखाने का प्लान करते हैं, जिसमें उसकी गैंग साथ देती है। रात को मिस्टर लू हान के डैड से मिलते हैं और उन्हें हान के लिए नया आर्टिफिशियल लेग खरीदने के लिए पैसे देते हैं और हान के डैड से ही खरीदने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हान अब भी शायद उनसे नाराज है। तो अगली सुबह हान के डैड हान के अकाउंट में 30,000 युआन ट्रांसफर कर देते हैं और उसे वही हाइड्रोलिक आर्टिफिशियल लेग खरीदने के लिए कहते हैं। हान पूछता है आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, इस पर डैड कह देते हैं कि उन्होंने लॉटरी में जीता है, इसलिए हान वही वाला हाइड्रोलिक आर्टिफिशियल लेग खरीद लेता है। तो स्कूल में लूमिया और उसकी गैंग हान के क्लासमेट्स को सबक सिखाने का प्लान करते हैं। तो हान की क्लास के उन स्टूडेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन चल रहा था। तब लूमिया, शीचन और गोगो मास्क लगाकर आते हैं और उनके एक एक शूज छुपा लेते हैं। तो वो लोग बाहर आकर उन्हें ढूंढने में परेशान हो जाते हैं। तभी ये तीनों मास्क लगाकर बाहर आते हैं और उन्हें वार्निंग देते हैं कि आगे से वो लोग हान को परेशान ना करे, वरना इस बार तो सिर्फ जूता गायब किया, अगली बार उसके साथ और भी कुछ गायब होगा। इस पर गोगो कह देता है कि समझे ना, अगली बार जूते के साथ मोजे भी गायब कर देंगे। जो सुन शीचन उसे धीरे से कहता है कि तूने हमारी डायलॉग का तो मजाक ही कर दिया, अब वो लोग हमसे कैसे डरेंगे। इसीलिए वो लोग उनके जूते फेंक कर भाग जाते हैं। शीचन को लग रहा था कि वो लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, पर उनकी हरकत देखकर ही वो लोग तो इन्हें पहचान गए थे। तो वो लोग इनके बारे में टीचर को कंप्लेंट करने जाने वाले थे, लेकिन तभी शुए आकर उन्हें रोक लेता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारा तो बस एक जूता गायब हुआ था, तुम लोग इससे इतना परेशान हो गए। तो एक बार हान के बारे में सोचो, उसका एक पैर नहीं है, तो एक बार उसके पेन को फील करने की कोशिश करो। हम सारे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल का बेस्ट क्लास है हमारा। हान ने हमारे क्लास के लिए कितने सारे मेडल्स, प्राइजेस जीते हैं, हमारे क्लास को प्राउड फील कराया है और सबसे आगे वो हमारा दोस्त है, इसीलिए हमें तो उसे सपोर्ट करना चाहिए ना। वो सुबह से तुम सबके इंतजार में धूप में अकेला खड़ा है, कम से कम वो कोशिश कर रहा है, तो हमें उसका हौसला बढ़ाने जाना चाहिए ना। आखिरकार हम एक टीम ही तो है। जिसमें सारे स्टूडेंट्स एक एक करके हान के साथ मार्च पास्ट में जुड़ जाते हैं। जो तक टीचर भी बहुत खुश होते हैं, पर ये सब देखकर लूमिया और उसकी गैंग हैरान होती है कि आखिर ये लोग इतनी जल्दी कैसे सुधर गए। लूमिया सोचती है कि अगर हमने जो उसके क्लासमेट्स के साथ किया उससे हान को अच्छा नहीं लगा। तो सीन कट होता है, हान लूमिया को बस स्टॉप पर वेट कर रहा था। लूमिया जैसे ही आती है सामने हान को देखकर तो वो भागने ही लग जाती है। और इसी के साथ पार्ट 10 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।